प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, स्वतंत्र समय आपके पास रोज एक मुद्दा लेकर आता है जो जनहित से जुड़ा हुआ होता है, आपसे जुड़ा हुआ होता है। और आपका जिस तरह से प्रेम इस कार्यक्रम को मिल रहा है, इसके चलते हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर रोज एक मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। आज का मुद्दा है पार्किंग। जी हाँ, जो एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे हर व्यक्ति जूझ रहा है। आप हो या हम, पार्किंग के लिए शहर में जगह नहीं है। अभियान जरूर चलाया गया था, उस अभियान का क्या हुआ, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम उनसे और उनकी राय जानेंगे। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। इस शहर का ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है और स्वतंत्र समय ऐसे ही मुद्दों को लगातार उठा रहा है जो सरकार का ध्यान आकर्षित करें, जनता का ध्यान आकर्षित करें कि लोग अपनी समस्या को समाधान किस तरह से करें। पार्किंग एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर अभियान जरूर शुरू किया गया था लेकिन ठप हो गया। ऐसा है कि पार्किंग के मुद्दे पर जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम को और ट्रैफिक पुलिस को मिलके एक अभियान की बजाय एक दिशा तय करना चाहिए। अभियान शब्द तो सरकारी होता है, दिशा ये तय होना चाहिए कि पहली बात तो ये कि सबसे पहले जिन मल्टी स्टोरियों में पार्किंग की जगह और कोई अवैध निर्माण हो गया है या अन्य कोई गतिविधि चल रही है तो उसको तत्काल हटाना चाहिए। अब दिक्कत क्या हो रही है कि तत्काल हटाने की बजाय ये क्या कर रहे हैं कि 2-4-5 मल्टी स्टोरी में जाते हैं और फिर 2-4 दिन में अभियान बंद हो जाता है। अब शहर की 1200-1500 मल्टी स्टोरी में कार्रवाई होना है। अब आप सोचिए कि ये अभियान इस तरह से चला तो 5-10 साल लग जाएंगे और इतने साल में तो फिर नई मल्टियों में अवैध निर्माण लगातार हो ही रहे हैं, जिसको नगर निगम के भ्रष्ट इंजीनियर रोक ही नहीं पाते हैं और न कार्रवाई करते हैं, सिर्फ नोटिस दे देते हैं और भूल जाते हैं। मेरा कुछ और होता है। नोटिस देने का आशय तो ये रहता है कि जब भी कोई बिल्डर को नोटिस पहुंचता है तो वो भवन अधिकारी या भवन निरीक्षक या जो भी संबंधित दरोगा होता है उसकी सेवा कर देता है। सेवा से मतलब सीधा सा है कि लेन देन हो जाता है और उसके बाद फिर वो अपना मामला निपट जाता है कि वो बिल्डर भी अपनी गतिविधि में लग जाता है। वो BOBI कहते हैं, जब पूछते हैं उनसे अधिकारी बड़े, हमने नोटिस दिया था साहब, अब कार्रवाई करना है, बस अब कर देते हैं। ऐसी इंदौर में शहर में कम से कम 500 मल्टी स्टोरी होगी जिनको 100 बार से ज़्यादा नोटिस दे चुके होंगे। इतने नोटिस जा चुके हैं और सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि हाई कोर्ट और जिला कोर्ट के आर्डर के बाद भी मल्टी स्टोरी की पार्किंग नगर निगम खाली नहीं करा पाया। इस अभियान के असफल होने का सबसे बड़ा कारण ही नगर निगम के इंजीनियर हैं जो ईमानदारी से इस मामले में नगर निगम कमिश्नर, मेयर का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब मेयर और नगर निगम कमिश्नर को चाहिए कि डेली इस बात की पूछताछ हो कि आज कितनी बिल्डिंगों में कार्रवाई हुई है। शनिवार रविवार को अफसर काम करते नहीं हैं और बाकी दिनों में भी ये दिक्कत होती है कि कभी त्यौहार आ जाते हैं, कभी कोई VIP का मूवमेंट हो जाता है तो उसकी तैयारियों में लग जाते हैं, इवेंट की तैयारियों में लग जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पूरा अभियान है इसको इस तरह से चलाना होगा कि 1 महीने अब नगर निगम के इंजीनियरों को सिर्फ यही काम करना है और कम से कम आधे दिन तो यही काम करना है। उनके साथ SDM की टीम, तहसीलदार की टीम लग सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब ये अभियान शुरू हुआ था तभी हमने इस शो के माध्यम से सवाल उठाया था, बल्कि इस अभियान को शुरू करने की प्रेरणा भी हमने दी थी कि हमने कलेक्टर से बात की थी, नगर निगम कमिश्नर से बात की थी, मेयर से बात की थी कि शहर में जो मल्टी स्टोरियों में पार्किंग की जगह है वहाँ पार्किंग ही होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। शहर में कई मल्टी स्टोरी की खबरें रोज़ छपती है अखबारों में और बात फिर वहीं ख़त्म हो जाती है। सवाल इस बात का है कि यदि नेक नियति साफ हो, ईमानदारी से यदि कार्रवाई करना चाहते हैं सारे अफसर मिलके, तो मेरा यह कहना है कि बहुत अच्छा अवसर है। इस शहर में माहौल बन गया था कि अब हमको निश्चित तौर पे पार्किंग खाली करना पड़ेगा। दुकानदार, बिल्डर मान चुके थे, लेकिन अब ये अभियान बिल्कुल फुस्सी बम की तरह हो गया है। राजेश जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रेशर राजनेताओं का होता है? अभियान शुरू करने की बात भी वो जोरों से उठाते हैं और अभियान को दबाने की बात भी वही जोरों से उठाते हैं।
कि इससे लोगों का नुकसान होगा, दुकानदारों का दुकानें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आम जनता जो जूझ रही है, जो आम व्यक्ति सड़क पर चलने वाला, उसको वाहन खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो वो क्या करेगा? क्योंकि पूरा खेल तो पूरा राजनीति ही होता है, राजनीतिक ही होता है। कि राजनीतिक के रूप से अभी किसी नेता का नाम सामने नहीं आया कि कोई मल्टी स्टोरी में कार्रवाई रोकने के लिए किसी पार्षद ने, विधायक ने या सांसद या मंत्री ने फ़ोन किया हो। लेकिन जब जिला प्रशासन और नगर निगम चाह ले कि हमको ये काम करना, तो कोई नहीं रोक सकता। मुझे याद है पत्रकारिता के शुरुआती दिनों की बात थी, इंदौर में एक नगर निगम प्रशासक, उस समय चुनाव नहीं हुए थे पार्षद परिषद के, तो एसएस उपल हुआ करते थे और कमिश्नर शरद वेद हुआ करते थे, जिन्होंने छोगाल अस्पताल मार्ग बनाया, जिन्होंने कई सड़कें चौड़ी की, छतरियों के आसपास की गुमटियाँ हटाई। वो लोग अभियान सुबह 6 बजे शुरू करते थे और जब तक कोर्ट खुलती थी तब तक 10-11 बजे तक तो सफाई कर देते थे। और उसके अलावा कई बार ऐसे मौके भी आए कि स्टे भी आ गए, तो उन्हें स्टे लेने से मना कर दिया और कार्रवाई जारी रखी। देखिए, यदि अफसर चाह लें कि हमको इंदौर शहर की हर मल्टी में पार्किंग खाली कराना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री की तरफ से फ्री हैंड है, सारे अफसर मुख्यमंत्री के डायरेक्ट कनेक्शन में हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, तो वो भी चाहेंगे कि इंदौर में पार्किंग की समस्या खत्म हो। दूसरा जो पार्किंग का मुद्दा है वो ये है कि नगर निगम ने जो पार्किंग बनाई है, जितनी भी पार्किंग, वो 100% फुल क्यों नहीं होती है, वो खाली क्यों रहती है? आप चले जाइए, मेघदूत उपवन के पास में पार्किंग बनाया है जो होटल मेरियट और सयाजी के बीच में है। सयाजी होटल की जितनी गाड़ियां हैं वो सर्विस रोड पे रहती है, उसके कारण सर्विस रोड से लोग निकलना मुश्किल होता है। होटल मेरियट की गाड़ियां भी पूरी तरह से सर्विस रोड पे रहती है, लेकिन वो भी निकलना, वहाँ से भी निकलना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों होटलों के बीच में एक 4 मंजिला पार्किंग नगर निगम ने बनाया। ठेकेदार परेशान है इस बात से कि उनके यहाँ गाड़ियाँ पार्किंग नहीं होती है, तो इन दोनों होटल वालों को नोटिस जारी कर देना चाहिए कि आपकी एक भी वाहन सड़क पे खड़े नहीं होंगे। तो सवाल वही इस बात का है कि शहर में इस तरह की कार्रवाई यदि चाहेंगे तो अफसरों के हाथ में ही है। देखिए, अफसर चाहेंगे तो होगा, और मैं ये मानता हूँ कि बड़े अधिकारियों को नीचे के अधिकारी फ्लॉप नहीं कर सकते। ईमानदारी से कोशिश की थी, कलेक्टर आशीष सिंह ने इसका मूवमेंट शुरू किया था, नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करना शुरू की थी। लेकिन फिर वही बात, अब आप अधिकारियों से बात करोगे तो कह देंगे कि वीआईपी मूवमेंट हो गया था, उपराष्ट्रपति आ गए थे, मुख्यमंत्री आ गए थे, केंद्रीय मंत्री आ गए थे, अब नगर निगम का इवेंट होने वाला है, केंद्र सरकार का होने वाला है, स्वच्छता अभियान आ गया है, इस तरह की बातें आती है। पर सवाल जो 1200 बिल्डिंग्स की जो सूची बनाई गई है, तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए सूची बनाई गई थी? 1200 में मैं समझता हूँ अभी तक कि 120 पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, 50 पे भी नहीं हुई है, 120 नहीं, 50 पे भी नहीं हुई है। जो नगर निगम द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत प्रेस नोट इस अभियान का जारी किया जाता है, उस प्रेस नोट के हिसाब से हम बात माने तो 50 से भी ऊपर आंकड़ा नहीं पहुंचा। और जिन मल्टी स्टोरियों में ईमानदारी से पार्किंग हुई है अफसरों के प्रयास से, वो मुश्किल से 10-12 से ज़्यादा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ये अभियान लगातार चलना चाहिए, इसके लिए मूवमेंट करना पड़ेगा, अभियान चलाना पड़ेगा और बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई करना पड़ेगी। पूरे शहर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जब पूरे शहर की नगर निगम ने 15 दिन में कचरा पेटियाँ हटा दी एक साथ, जब पूरे शहर में नगर निगम ने 15 दिन में सारे बाड़े तोड़ दिए और आवारा पशु सड़कों से गायब हो गए, तो क्या दिक्कत है आखिर? वही समझने की बात है। इच्छा शक्ति में कहीं अभाव है, तालमेल में अभाव है, या कई और दिक्कतें हैं। यदि आपने अभियान शुरू किया है, हम लगातार स्वतंत्र समय के इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे अभियानों की न केवल पोल खोलेंगे, बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि अभियान चलते रहें और जब तक उसका निष्कर्ष पूरा नहीं पहुँचे। नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिए 1200-1500 बिल्डिंगों को, उन सबको एक साथ नोटिस भी जारी कर दिए, इंडिविजुअल नोटिस जारी कर दिए। हाईकोर्ट में 1-2 बिल्डिंगों को स्टे मिला था, उसमें कीवेट लगा दी। अब सवाल इस बात का है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि इसको जैसे स्वच्छता अभियान चलाया गया था, हर नागरिक ने अपना योगदान दिया था उसमें, तो जिन मल्टी स्टोरीज में रहवासी रह रहे हैं
उन्हें तो सबसे ज्यादा जानकारी होगी इस बात की कि जो उनका पार्किंग स्थल है वहां पर कमरा तो नहीं बना हुआ, दुकान तो नहीं बनी हुई। वो मल्टी स्टोरीज के लोग, जो 1200 मल्टी स्टोरीज हैं, उनके लोग सड़क पर आए या कमिश्नर या कलेक्टर से ये बात करें कि हमारी मल्टी स्टोरी में इतना पार्किंग था, यहाँ पर पार्किंग नहीं रह गया है, तो वो लोग आगे बढ़े तो शायद इस अभियान के शुरू होने के पहले भी और बाद में भी कई लोग शिकायतें कर चुके हैं। जनसुनवाई में भी शिकायतें आ चुकी है, पार्षद तक भी शिकायत कर चुके हैं। लेकिन बात यह है कि शिकायत आम आदमी जब करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये बात हमको अच्छी तरह से पता है। देखिए, हम कहने को कुछ भी कहते हैं, हम किसी के भी फेवर में बोल सकते हैं, अफसरों के बोलना भी चाहिए यदि अच्छा काम करते हैं अफसर तो। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो अभियान है पूरा आखिर फ्लॉप क्यों हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। और दूसरा ये कि कोई भी जनप्रतिनिधि इस मामले में यदि बीच में आ रहा है तो वो भी तो पता नहीं चल रहा ना। तो इसका मतलब साफ है कि अफसरों की लापरवाही के कारण ये अभियान ठप हो गया है। आपको ऐसा भी नहीं लगता आपको कि इसको सड़क पर आकर जब एक बार अभियान चालू किया, जैसे आपने जिक्र किया था अभी अधिकारी का, तो वो मनीष सिंह साहब थे जिन्होंने कार्रवाई की थी, बाड़े तोड़ दिए थे, स्वच्छता में नंबर 1 लाने के हर संभव प्रयास किए थे, सुबह 5 बजे से वो सेट पर तैयार रहते थे। हालांकि वर्तमान कलेक्टर कमिश्नर भी इस तरह ही कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अमले में वो डर, वो खौफ नहीं है अधिकारियों का? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे अभियान में नीचे के अधिकारी जो असहयोग कर रहे हैं उसको बड़े अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं या अपना डर नहीं दिखा पा रहे हैं। देखिए, जब डंडा लेके एसपी चलता है या कलेक्टर चलता है या नगरीय कमिश्नर चलता है तो टीम उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी होना चाहिए। हमने शहर में अतिक्रमण बड़े बड़े देखे, कितने बड़े बड़े अतिक्रमण तोड़े, अवैध निर्माण टूटे हैं। और पाटनीपुरा हो, बियाबानी हो, छितनामता बाजार हो, यहाँ पे जब सड़क चौड़ीकरण के लिए अभियान चले तो एक ही दिन में पूरा रोड साफ कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कई बुलडोजर लगाए गए, भारी पुलिस बल भी लगाया गया, किसी को अंदर आने तक नहीं दिया गया। तो इस तरह के अभियान की ज़रूरत ही है। तो ये इस पूरे अभियान में ये इनको 50 बिल्डिंग रोज़ लेना पड़ेगी और सुबह 5 बजे का टाइम तय करना पड़ेगा कि सुबह 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक के बीच में 5 घंटे में 50 बिल्डिंग में तोड़फोड़ करके आना है और वहाँ बोर्ड लगाना है। मैंने अफसरों से कहा था कि जिस बिल्डिंग में आप कार्रवाई करते हैं या जहाँ पर पार्किंग की जगह है वहाँ पर नगर निगम की तरफ से बोर्ड लगाइए कि तलघर में बेसमेंट में पार्किंग उपलब्ध है, आप गाड़ी लगाइए, यदि कोई दिक्कत आती है तो कोई नंबर दीजिए जिस पे लोग शिकायत करें। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि पार्किंग और 50 ही बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई है, ये अभियान चलते चलते रुक भी गया, अभी चल भी रहा, रोज़ छोटी मोटी कार्रवाई करके बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्किंग खाली करवा भी ली जाए, कुछ जगह खाली भी हुई है, तो वहाँ पर वाहन जा तो नहीं रहे, तो आम लोगों को इसमें कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए कि उस पार्किंग स्थल का आप वो इस्तेमाल करने लग जाएं? बिल्कुल, बहुत टेक्निकल सवाल है ये कि कई मल्टी स्टोरी में ऐसी दिक्कत है कि पार्किंग खाली करा दिया, लेकिन रैंप जो है इस तरह से नहीं बना है कि वाहन अंदर जाके पार्क हो सके या अंदर पार्क होने के बाद वाहन आसानी से बाहर निकल सके। ये बहुत बड़ी दिक्कत है और इसके लिए भी हम लोगों ने जब पहले अफसरों से बात की थी तो उनका कहना था कि हमने बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिया है कि आप पार्किंग में आने जाने की जो रैंप है वो सुविधा भी करें, लेकिन किसी बिल्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं तो आपको नई बात बता रहा हूँ, एक और इसमें महत्वपूर्ण बात, आप 54, 74, 78 एबी रोड पे, भंवर कुआ पे, खंडवा रोड पे, किसी भी इलाके में चले जाएं जो नई मल्टी स्टोरी बन रही है, जितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग के अनुपात में जितने ऑफिस वहाँ पर हैं उस संख्या में वहाँ पर वाहन पार्क करने की सुविधा नहीं है। यदि वहाँ पर 500 वाहन आ रहे हैं तो उन्होंने 200 वाहन की ही सुविधा दे रखी है। उसी का कारण है कि आज आप विजयनगर चौराहे के आसपास की मल्टी स्टोरी में चले जाइए, सारे वाहन आपको सर्विस रोड पे ही खड़े हुए मिलेंगे। पर राय जी, एक चीज़ और देखी हमने कि जो नगर निगम नक्शा सेंक्शन करता है उसमें पार्किंग एरिया डिसाइड कर देता है और प्रत्येक वाहन के अनुरूप उसको पार्किंग छोड़ना होती है। और नगर निगम से नक्शा पास करने के बाद बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग्स में भी सर्टिफिकेट्स लेना होते हैं, आपको प्रिंट सर्टिफिकेट लेना होता है, आपको सर्विस सर्टिफिकेट लेना होता है और एक आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है। क्योंकि रेरा का डंडा है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट ज़रूरी हो गया। ऐसे में जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उसमें पार्किंग तो पर्याप्त है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। पार्किंग पर्याप्त नहीं है मेरा तो मानना है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल तौर पे आने वाले समय में हम हर मल्टी स्टोरी की स्टोरी भी न्यूज़ बनवाएंगे कि वहाँ पर कितने वाहन आते हैं।
और कितनी पार्किंग की सुविधा है। देखिए, इंदौर के एक बिल्डर ने मुझसे कहा था कि हम 3 मंजिला पार्किंग बनाना चाहते हैं, लेकिन नगर निगम हमको उसके बदले में बढ़ा हुआ FIR, मतलब ऊपर ज़्यादा मंजिल बना सके, वो नहीं दे रहा है। तो बोले हम क्या करें, हम 2 मंजिल ही बना रहे हैं। बेसमेंट, डबल बेसमेंट की परमिशन मिलना चाहिए, हालांकि कुछ बिल्डिंगों में दी गई थी पहले, पर अभी नहीं हो रही है। मेरा ये कहना है कि नगर निगम को बिल्डरों से बात करना चाहिए कि जितनी मंजिल आप पार्किंग की बनाएंगे उतनी मंजिल एक्स्ट्रा हम आपको FIR दे देंगे। तो यदि ये नियम आ जाता है तो लोग 2-2, 3-3 मंजिल, ग्राउंड फ्लोर, डबल बेसमेंट और अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर तक लोग पार्किंग बनाने को तैयार हैं। क्योंकि लोग भी अब जो अच्छे बिल्डर है वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि यदि उनको अपने ऑफिस और दुकानें महंगी बेचना है, सुविधा देना है, तो उनको पार्किंग तो देना पड़ेगी। और अब पार्किंग यदि देना पड़ेगी तो पार्किंग की जगह ज़्यादा बनाना पड़ेगी। यदि वो जगह ज़्यादा बना देते हैं और वर्तमान नियम के अनुसार करते हैं तो ऊपर उनको फिर ज़्यादा बनाने के लिए अनुमति नहीं मिलती। मान लो 8 मंजिल की अनुमति मिल रही है तो वो कह रहे हैं नीचे की 2 मंजिल हम और पार्किंग कर देते हैं, आप हमको 10 मंजिल अनुमति दे दो। तो ये सारी चीज़ें अफसरों के हाथ में हैं और अफसरों को मिलके इसके लिए काम करना चाहिए। बल्कि विदेशों की तरह या बाकी शहरों की तरह हमको ये नियम बना देना चाहिए कि एक बार इंदौर में प्रयास भी हुआ था कि ग्राउंड फ्लोर पर कोई शॉप्स नहीं होगी, जो भी शॉप होगी वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर से शुरू होगी और उसके बाद ऑफिस शुरू होंगे। या शॉपिंग मॉल है तो वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर के बाद से शुरू होगा, ताकि लोग आराम से पार्किंग कर सकें। जी, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि आप इस पूरी मुहिम को किस नज़र से देखते हैं? जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि इसमें कुछ बड़े अफसर काम करना चाहते हैं, नीचे के लोग काम नहीं करते, बिल्डर्स इस तरह से चाहते हैं, आम लोग परेशान होते हैं, जो नगर निगम ने पार्किंग बनाए हैं वहाँ पर उनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो आखिर इस समस्या का हल क्या है? कैसे इस समस्या का हल निकाला जाएगा? इसका हल निकालने का एक रास्ता ये है जो हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी और नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी की सबसे पहले एक कमेटी बनानी चाहिए कि उन 3 अफसरों का रोज़ सुबह उठते से ही यही काम है कि पार्किंग खाली कराना। फिर नीचे का अमला वो अपने हिसाब से सपोर्ट के लिए ले लें और तोड़फोड़ शुरू करें, पार्किंग करवाएं, अनाउंसमेंट करवाएं। बल्कि मेरा ये कहना है कि नगर निगम की गाड़ियों से और ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों से अनाउंसमेंट होना चाहिए। कोई भी मल्टी स्टोरी के बाहर जाके वो अनाउंसमेंट शुरू कर दें कि इस मल्टी स्टोरी के बाहर सर्विस रोड पर रखे हुए वाहन हम जब्त कर लेंगे और अगले 1 महीने तक नहीं छोड़ेंगे। मेरा ये कहना है कि यदि मल्टी स्टोरी में पार्किंग की जगह और पब्लिक गाड़ी फिर भी सर्विस रोड पे लगा रही है या रोड पे लगा रही है तो वो वाहन जब्त करके सिर्फ चालान नहीं बनाए, वाहन जब्त करके 1 महीने तक उसको छोड़े ही नहीं। इस तरह की सख्ती और इस तरह का एक अभियान के लिए स्पेशल टास्क फोर्स टीम गठित करना पड़ेगी। जैसे बड़े अभियानों के लिए करते हैं वैसे इस पूरे के लिए, जैसे मेरे हिसाब से इंदौर शहर में पार्किंग की समस्या कोई नक्सलवाद से कम नहीं है। तो नक्सलवाद को निपटाने के लिए, नक्सलियों को मार गिराने के लिए पूरी टीम एक अलग से तैनात होती है। उसी तरह से इंदौर के अफसरों की एक टीम पूरी तैनात कर देना चाहिए कि अगले 2 महीने 3 महीने तक आपको सिर्फ यही काम करना है, लेकिन सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक में वो काम खत्म करना है। जी, बहुत धन्यवाद। हमें बता रहे थे राजेश राठौर जी कि किस तरह से पार्किंग समस्या से निजात मिल सकती है। टास्क फोर्स का गठन किया जा सकता है, यातायात पुलिस, नगर निगम, जिला प्रशासन और अन्य विभाग मिलकर ये तय करें कि उन्हें कार्रवाई करना है। शहर में जो समस्या है उससे निजात दिलाना है आम लोगों को, तो निश्चित रूप से पार्किंग की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।